तो ये जो बुकलेट है ये एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की है। दिस इज़ द ओनली थ्योरी पार्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है। इसका जो हम लोग केस स्टडी लाएंगे वी विल ब्रिंग इट लेटर, क्योंकि केस स्टडी जो है हर आदमी के हर एक लोगों के हिसाब से अलग अलग डिसीजन मेकिंग के हिसाब से लिखना होता है। तो केस स्टडी जब आप मेंस लिखेंगे उसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ओनली अ थ्योरी पार्ट। इसमें सारा कुछ जो GS4 का है सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फॉर इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। देखिए, हम लोग ने डे बिफोर यस्टरडे इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लॉन्च किया था और कई बच्चे जो बोल रहे थे सर कि मेंस के लिए भी जो लगभग हम लोगों ने सारे नोट्स ही निकाल दिए हैं। कुछ नोट्स जो रह गए जो मेंस पर्सपेक्टिव पे हैं, मेंस में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सब जो है मेंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो आज हम लोग रिलीज करेंगे एथिक्स के नोट। और एथिक्स के नोट्स दिखाने के पहले कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये एक बुकलेट में ये लोग ने बनाया है, दिस इज एथिक्स नोट्स, और ये सिर्फ अभी थ्योरी पार्ट है, ठीक है। और इसका जो कई बच्चे, इसको मैं डिटेल वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। काफी मैंने कलरफुल बनाया है। हर एक, कई लोग जब एथिक्स पढ़ते हैं शुरुआत में उनको काफी बोरिंग लगता है, क्योंकि एथिक्स में कोई स्टैंडर्डाइज बुक नहीं है। मतलब कि आप कहीं अगर बुक से पढ़ने जाएंगे तो हाँ, सिलेबस के हिसाब से दिया है, और सिलेबस भी इतना लेंथी है कि कई कई जगह स्टैंडर्डाइज है नहीं, और कई लोगों को पता भी नहीं है यूपीएससी में एक्चुअली पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज डाल देते हैं, फिलोसफी के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, उनकी थ्योरीज डाल देते हैं, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है एथिक्स। और दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि जब बच्चे जब तैयारी करने आते हैं, हम लोग जब तैयारी करने गए थे, तो एथिक्स सबसे निग्लेक्टेड पोर्शन होता है आपका। और मैं बता रहा हूँ सबसे कम मार्क्स लोगों के उसी में आते हैं। अगर आपके मार्क्स उसमें कम आएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा एथिक्स में, मतलब कि यूपीएससी में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे कट ऑफ जब आप देखेंगे मेंस का, तो एथिक्स में सबसे कम मार्क्स आते हैं लोगों के। अब GS1, 2, 3, 4 में देखेंगे, GS4 में सबके कम मार्क्स आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि एथिक्स के बच्चे 80% बच्चे उसकी तैयारी नहीं करते साल भर, वो सिर्फ प्री की तैयारी करते रहते हैं। मेंस का भी तैयारी करेंगे तो पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, और एथिक्स सबसे निगलेक्टेड पोर्शन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एथिक्स में कई सारे नोट्स जो मार्केट में है वो पूरे मतलब कि लेंथी फॉर्मेट में है, कोई पिक्चर्स नहीं। अभी मैंने इस जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें हर एक चैप्टर के हर एक सब टॉपिक को मैंने एग्जांपल वाइज आपको रियल टाइम एग्जांपल दिया है। एग्जाम्पल के बगल मैंने एनिमेटेड AI जनरेटेड फोटोज डाली ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि सर के नोट से मैंने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल मेरे को फोटो याद है। ट्रस्ट में जब आप मेंस में जब लिखते हैं, सबके साथ तो मेरे साथ हुआ है, आपको वहाँ पे चीजें याद नहीं आती। अगर आप ये फोटो के हिसाब से आपको मेमोराइज किया होगा, एग्जाम्पल के हिसाब से मेमोराइज करके जाएंगे इस नोट से, तो आपको वहाँ बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं डिटेल में वीडियो में दिखा दूंगा बुक्स कैसी है, सब कुछ मैं बताऊंगा नोट्स में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एथिक्स बहुत नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है यूपीएससी का, और उसको आपको ध्यान देना है। अगर कहते हैं ना, अगर आपका एथिक्स अच्छा है, एथिक्स GS4 पेपर आपका अच्छा है, तो आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। हम लोग उसको जानते हैं, मैं तो उसका बहुत महत्व जानता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग का इंटरव्यू कॉल या लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एथिक्स में कम मार्क्स आए थे, एथिक्स और ऐसे, ठीक है। तो ये जो बुकलेट है ये एथिक्स थ्योरी पार्ट ओनली है। अभी ये एक ही बुकलेट में हम लोग दे रहे हैं, थ्योरी पार्ट है। इसकी केस स्टडी जब आप मेंस लिखेंगे, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद जो केस स्टडी इसलिए मैंने बनाया क्योंकि केस स्टडी में अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन होते हैं, आंसर्स होते हैं, राइट। आपका डिसीजन अलग है, मेरे डिसीजन अलग है, तो उसके हिसाब से मैं एक स्टैंडर्डाइज बुक निकाल दूंगा। वो जब मेंस का हम लोग जब एग्जाम आने वाला तो उसके आसपास हम लोग रिलीज कर देंगे। अभी ये सिर्फ थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, पूरे डिटेल में एक एक चीज बता देता हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, और स्क्रीन में आपके पास एक दो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, किसी में भी आप व्हाट्सएप करिए, आपको एक लिंक आ जाएगा। जितने भी नोट्स हमारे पास हैं, अभी अराउंड 30 नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे परचेज करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज इसका वीडियो का जो बुकलेट है इसका एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बुकलेट है, जैसे हम लोग के सारे नोट्स होते हैं, वैरो बाइंडिंग है, ठीक है। ये कवर पेज है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। इसके पहले मैं वीडियो बता दूं कि आपको इस तरह के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने हर एक, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, हर एक चीज़ जो टॉपिक्स मैंने बताया है वो सब एग्जाम्पल वाइज बताया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड पेज है, ये जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको परचेज करना है तो इसमें व्हाट्सएप करिए, आपको या तो मेल कर सकते हैं, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी 30 नोट्स अवेलेबल प्लस यूपीएससी प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है।
इसमें टोटल GS4 में 7 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 यूनिट्स इसलिए मेरा एक ही बुकलेट में आ गया क्योंकि इसमें 7 यूनिट्स ओनली है, बट खाली यूनिट समझ जाइए, दिस इज़ वेरी बिग, ठीक है, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, खाली ये यूनिट्स का ना, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह, आगे ये सारे सातों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंडेक्स पेज आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, इसको मैंने भी यहाँ पे कई जगह मैंने इसलिए बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको स्पेस मिल जाए, मैंने स्पेस छोड़ के रखा है, ठीक है। आपको अगर आपको लग रहा है कि ये सर के नोट्स मेरे नोट्स में नहीं लिखा है तो आप यहाँ डिटेल में हर जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड मैंने जहाँ मेरे एक्सपीरियंस जो बताता है इससे रिलेटेड ये, और आपका एप्टीट्यूड वाला जो चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी वाला, उससे केस स्टडीज बहुत आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, हर एक नोट्स में हमारे हैं, सेम चीज़ हर चीज़ हाईलाइटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने और हाईलाइट्स किए, इसमें और कलरफुल बनाया इस नोट्स को। देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिख दिया, उसका एग्जाम्पल मतलब व्हाट इज एथिक्स का, एथिक्स जो है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एक्शन, उसके हिसाब से मैंने जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ डिटेल में दिया। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग द ट्रूथ, अगर आपका वॉलेट खो गया है तो देखिए यहाँ मैंने वो फोटो भी डाल दी वॉलेट की। यहाँ पे हेल्पिंग अदर्स करके एग्जाम्पल दिया, अगर आप एल्डरली पर्सन को देख रहे हैं तो आप रोड क्रॉस करते हो, उनको आप हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करवा देंगे, यहाँ फोटो डाल दिए। ये मेरा फोटो सब AI जनरेट फोटो है। जब आप इसलिए मेरा फोटो को खाली आपको थोड़ा सा याद रखना है ताकि आप जब एग्जाम में आए तो आपको ये समझ में आ जाए हाँ सर के नोट्स में मैंने फोटो एग्जाम्पल की तरह पढ़ा था। एग्जैक्टली ट्रस्ट में आपको यही चीज याद रहेगा, फोटोज ही याद रहेंगे। आप जाके तुरंत एग्जाम में जब एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने काम का नोट्स है, ठीक है। और ट्रस्ट में UPSC के GS4 में एथिक्स में एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम्पल आप जितने लिखेंगे उतना बेटर है मार्क्स। देखिए हर एक एग्जाम्पल का आगे मैंने फोटो डाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद और मेमोराइज हो जाए। जब आप मेंस लिखें तो आपको आराम से एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, फोटोज आपको याद रहेंगे, आराम से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैंने सेम ऐसे ही हर एक फोटो, हर एक चैप्टर, हर एक जो भी टॉपिक है उसके आगे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के उसी का फोटोज डाल दिए, ठीक है। ये बहुत वाइवी मोरल, देखिए यहाँ पे जितने एग्जाम्पल पहले मतलब कि अब हमें मोरल क्यों, फॉर एग्जांपल हमें मोरल क्यों होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले ह्यूमन नीड्स नेचुरली सीक व्हाट इज गुड, यहाँ इसका एक सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में मैंने उसी से रिलेटेड एक फोटो डाल दी है, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली आप मैच मत करिए, जो यहाँ मैं लिखा है यहाँ फोटो है, फोटो इसलिए रहा ताकि आपको याद करने, मेमोराइज करने में बहुत आसानी हो जाए, और आप जब आंसर लिखें तो आपको याद रहेगी। फोटो सर के नोट्स मैंने देखा था इसलिए। ये अब तक के जो भी हम लोग के नोट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोटो, सबसे ज़्यादा कलरफुल नोट्स यही है हमारे, ठीक है। ब्रांच ऑफ एथिक्स है इस तरह, आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है टॉपिक वाइज आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेट इज मोर देन सफिशिएंट। एथिक्स के लिए यही कहा जाता है, एथिक्स में इतने सारे फिलोसफीज के बुक्स हैं, उसमें मत भागिएगा। कोई भी टीचर कुछ भी कह रहा है, ट्रस्ट मी, अगर आप इवन एथिक्स में कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे, वहाँ एग्जाम्पल ही जो मैंने लिखा है वहाँ लिख देंगे, तब भी आपको 80 से 90 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उस पर सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको जो मैंने यहाँ लिखा है आपको एग्जैक्ट उसको रट के जाना है पूरा मेन्स के लिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या टॉपिक है उसको, जो भी जहाँ मेरे को लगा फ्लो चार्ट है वहाँ फ्लो चार्ट, जहाँ मेरे को लगा कि बॉक्स में देना है वहाँ पे मैंने बॉक्स में भी डाल। कंपैरिजन जो है चार टाइप का, जितने भी टाइप के कंपैरिजन आपको आगे दिखेंगे वो सब मैंने ऐसे बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। देखो तो आप जब एग्जाम में अच्छा मार्क्स लिखेंगे, अच्छा से आंसर राइटिंग लिखेंगे, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे, टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखेंगे, तभी यूपीएससी में एग्जामिनर जो आपको मार्क्स अच्छे देगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड। देखिए सेम यहाँ पे फोटो डाल रखा है, इसी में टाइप ऑफ एटीट्यूड क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ देखिए बच्चा खुश है। निगेटिव, यहाँ एंग्री, जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। तो यहाँ पे जब आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर के नोट्स में मैंने ये फोटो देखा था, मेरे को पता है कि एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, क्या कहते हैं उसको, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटीट्यूड। यहाँ देखिए टॉपिक एग्जाम्पल उनके फोटोज, टॉपिक एग्जाम्पल उन्हीं से रिलेटेड फोटोज, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट, देखिए हर चैप्टर ऐसे ही बनाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी वैसे तो सारे 7 ही यूनिट है, इनमें सारे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में आपको थ्योरी आता है, सेक्शन बी में आपको केस स्टडी आता है। आपको लिखने के लिए ये सब पढ़ना है, यही पढ़ के आप केस स्टडी अच्छे से, जब ये आपका स्ट्रांग होगा तो आप केस स्टडी में आप लिख सकते हैं, तभी लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे आप, ठीक है। वरना वैसे नॉर्मल लिखेंगे आपको मार्क्स भी वैसे ही आएंगे, ठीक है।
सारे यहाँ पर टॉपिक दे दिया, आराम से देखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंश्योर रिलीफ रीचेस फ्लड विक्टिम, तो यहाँ पे आदमी को मैंने दिखा दिया है, फ्लड के साथ फ्लड में है, उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ देखिए। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग, उसी तरह मैं यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग ऑफिसर खड़ा है, यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग चेक कर रहा है सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको जैसे मैंने चार्ट बताया, अगर इस तरह आप एग्जाम में लिखेंगे, वैसे आप इतनी जल्दी डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, बट आप 1 नंबर विलिंगनेस टू अज्यूम ये लिख दीजिए, 2 नंबर पॉइंट्स वाइज एग्जाम में आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है। ये देखिए हर एक के आगे मैंने फोटो डाल रखा है पूरा, सारे पेजेस में, हर एक पेज में आपको मैक्सिमम सभी पेजेस में आपको फोटोज मिलेगा, इसलिए मैं डाल रखा ताकि आपको और मैं इंटरेक्टिव बना सकूं। एथिक्स बहुत बोरिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, एथिक्स बोरिंग हो जाता है, लोग पढ़ते नहीं है, इसको निगलेक्ट करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन है वो बोरिंग ना बने, इसलिए मैंने इसको कलरफुल में बनाया है। इस तरह का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, हम लोग के टाइम भी तो नहीं था, अभी मैं नहीं बता सकता, बट जिस हिसाब से मैंने जो स्ट्रगल किया, जो मेरे दोस्तों ने स्ट्रगल किया, मैं सब कुछ इसमें बता दिया ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए नोट्स बनाया गया, ठीक है। आप जब देखें तुरंत एग्जाम्पल लिखिए, फोटोज आपको याद रहेगी, वहां जाके आप लिख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर सब में काम आता है, इवन ऐसे में भी काम आता है, आपको GS3 में भी कभी कभी काम आ जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर फिलोसफर फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया में मैंने जितने भी मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे मोरल थिंकर्स, उनको मैंने डाल दिया। आपको लग रहा है कि सर मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक छोटे से बुकलेट में नहीं डाल सकता। अगर आपको लग रहा है मोरल थिंकर्स में नहीं दिया है, तो कुछ और जो भी आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे, आप यहाँ डिटेल में साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स थ्योरीज क्या होती है, कोलबर्ग्स थ्योरी, ये वो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ डाल रखा है। देखिए यूटिलिटेरिज्म के डिफरेंस क्या होता है, उसके वो डिटेल में यहाँ पे फोटो डाल रखी है। मतलब कि यहाँ एक दिखाया मैंने कि अगर ट्रेन को 5 लोगों को ठोकर मारनी है, 2 लोगों किसको बचाना है, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, ये आपको इस तरह एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एथिक्स, इंडियन फिलोसफी कैसे एथिक्स, क्योंकि इंडियन फिलोसफी हमारी बहुत पुरानी हिंदू सभ्यता, उसी के हिसाब से यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स फेच होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स का पुरुषार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह यूज कर सकते हैं इसको। 4 सुप्रीम गोल्स ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। निष्काम कर्म क्या होता है, सेल्फलेस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो पूरा डिटेल में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। उनकी टीचिंग्स के बारे में हर चीज डिटेल में उन्हीं के फोटोज के हिसाब से यहाँ पे डाल दिए गए। गांधी वर्सेस मार्क्स के ऊपर क्या कंपैरिजन, तो उनके डिटेल में यहाँ चार्ट में बता दिए, एग्जाम में आते हैं, इवन पॉलिटी में करके पूछ लेता है। गांधी जी की जो 7 सिंस के बारे में बात किया था, उनके बाद सोशल सिंस उनके बारे में बता दिया डिटेल में, ये आप कहीं भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो ऑफ कोर्स आपके लिए, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। एथिक्स निकाला इसलिए गया था यूपीएससी 2013 के 11 के बाद से, ताकि लोग IAS बनने के बाद कलेक्टर में करप्शन कर रहे थे, तो उनको दिमाग में वरना ऐसे पढ़ा कर तो नहीं आ सकता, लेकिन आप जब बाबा पढ़ेंगे आप खुद ही एथिकल बन जाएंगे, इसीलिए मेन पर्पज है यूपीएससी को डालने का, ठीक है। एथिकल डिलेमा बहुत इंपॉर्टेंट, ये केस स्टडी में जितने टाइप के डिलेमाज वहाँ पे लिखने पड़ते हैं केस स्टडी में, वहाँ पे आपको यहाँ बता दिए किस टाइप का डिलेमा होता है लाइफ में जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो उसके बाद फोटोज भी यहाँ डाल दिए। नेक्स्ट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे लेंथी चैप्टर भी है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। डिटेल में यहाँ देखिए लाइन वाइज बता दिया है। फोटो इसलिए देखिए, अब आप जब फोटोज देख रहे होंगे, आप जब वीडियो में जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जब फोटोज देख रहे होंगे आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि सर कितना इंगेजिंग नोट्स है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ एग्जाम्पल है फोटो, यहाँ एग्जाम्पल है फोटो, तब इससे इंगेज रहेंगे, आप बोर्ड नहीं है। अब अगर आप नॉर्मल बुक, अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल बुक ले लूँ, यही लिखा रहे खाली सब में, तो आपको लगा रहे यार ये सेम ही मोनोटोनस हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा नहीं रहता पढ़ने में। तभी देखिए कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो कंपटीशन जब बढ़ रहा तो आपको नए नए चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, ये डिटेल में मैंने बता दिया। कोड ऑफ एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट अभी तक है, नहीं तो सेकंड ARC रिपोर्ट क्या कहती है सबको। अभी आप सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़ने जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार इसमें क्या दिया रखा है। आप ARC रिपोर्टें पढ़ते, मतलब पूरे साल सिर्फ हम लोग ARC रिपोर्ट ले लिए थे, वो पूरे साल पता चला योजना में ARC रिपोर्ट यही पढ़ा, उसका क्रक्स मैंने यहाँ डाल दिया। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पढ़िए, इतना याद रखिए ARC रिपोर्ट ने इतना कहा था। जो भी क्वेश्चन आया सेकंड ARC से रिलेटेड, आपको लगता है यहाँ पे पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, सेकंड ARC का आप जिक्र कर दीजिए एग्जाम में, आपको मार्क्स मिल जाएगा 100% बता रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह के और नोट्स चाहिए, हमारे पास पॉलिटी, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी है पूरा सेट, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी और ज्योग्राफी थ्रू मैप जो मैंने डिटेल में बताया, ये भी यहाँ पे हमारे पास है। प्लानर भी है, अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक आ रहा होगा आपके पास
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, आपको लिंक आ जाएगा, या तो स्क्रीन में आपको ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे, आपको प्राइस डिटेल वगैरह मिल जाएगा कैसे परचेज करना है। ठीक है, इस तरह नोट्स हमारे पास अवेलेबल। मैं आपको एक बार और पूरा नोट्स दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। सेम है, हालांकि मैंने सारा दिखाई दिया आपको, आप समझ गए होंगे कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एथिक्स, वाई एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट, आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी तरह बनाया है इसलिए ताकि जो है बच्चों को बोरियत ना लगे, बच्चे बोर ना हो एथिक्स पढ़ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एथिक्स का भी ध्यान नहीं देते हैं, मुझे पता है एथिक्स कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़िए, आप यूपीएससी में तभी सिलेक्शन होगा जब आप एथिक्स अच्छे से आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।